मां शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। वॉल्यूम कम कर बेटा, वॉल्यूम कम कर। तेरे पिताजी कहाँ गए? आदर और सम्मान के योग्य सन्यासी वृंद, श्रद्धा भाजन माननीय डॉक्टर भारत भूषण जी, मेरी बहन पूज्य डॉक्टर अन्नपूर्णा जी, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि उत्तराखंड अलग हुआ कई वर्ष हो गए, लेकिन आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश में अब तक लगी हुई थी और उत्तराखंड के आर्य प्रतिनिधि सभा अलग बन गया है। इससे मुझे बड़ी खुशी है। ऐसे ही उत्तराखंड हरिद्वार आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान मेरे पितृतुल्य सैनी साहब, माननीय मंत्री जी श्री जयप्रकाश आर्य जी डॉक्टर साहब, मैं 11 वर्ष तक सार्वदेशिक सभा का प्रचारक रहा। स्वामी आनंद बोध जी के कारण उन्होंने संन्यास मेरे सामने ली थी। पहले लाला रामगोपाल शाल वाले वानप्रस्थी के नाम से जाना जाता था। मैं 1983 से लेकर के 94 तक सार्वदेशिक सभा का प्रचारक रहा। उसमें मुझे कई प्रांतीय सभा में मेरी नियुक्ति होती रही। मैं बंगाल सभा में रहा और इस तरीके से स्वामी आनंद बोध जी के चले जाने के बाद मैं स्वतंत्र रूप से प्रचार कर रहा हूँ आज 30 वर्षों से। पूजा बहन जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुराने परिचितों में से हैं मेरी, ये मेरी बहन है और इत्तेफाक हमारी ये है कि हम दोनों अड़ोस पड़ोस के ही रहने वाले हैं जन्म से। और बहन जी का सानिध्य आज से नहीं, कम से कम 18-20 वर्षों से हमें मिलता आया है। दिल्ली से लेकर कई प्रांतों में एक साथ प्रवचन करने का हम भाई बहन को दोनों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माननीय डॉक्टर साहब से आज मेरा पहला परिचय है। अब मैं नहीं समझ पाया कि डॉक्टर साहब से मिलने के लिए मुझे 30 वर्ष लगाना क्यों पड़ा, ये मैं अपने हाथ में ही नहीं समझ पा रहा। खैर कुछ भी हो, देखिए इस समय जो आपका सम्मेलन चल रहा था वो शिक्षा सम्मेलन, क्योंकि मैं अपने ऊपर अपनी बातों को बताकर आप लोग का समय खराब करना नहीं चाहता। मैं हमेशा सिद्धांतिक चर्चा करता हूँ और 30 वर्षों में समग्र आर्य जगत में मैं स्पष्ट वक्ता और स्पष्ट लेखक के नाम से अपनी छवि बनाया हूँ। समग्र आर्य जगत ही नहीं अपितु समग्र विश्व के आंगन में सभी संगठन वाले जानते हैं ये स्पष्ट वक्ता है और स्पष्टवादी लेखक है। मैं समझौता नहीं जानता हूँ और ना ऋषि दयानंद के शब्दकोश में कहीं भी समझौता शब्द मुझे मिला है। मैं स्वयं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, तथापि वैदिक धर्म को स्वीकार करने के बाद मुझे गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का स्नातक होने का भी सौभाग्य प्राप्त है। जो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ एक ऐतिहासिक गुरुकुल है, स्वामी श्रद्धानंद के बनाए हुए गुरुकुल है। गुरुकुल कांगड़ी के बाद गुरुकुल इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई थी। मैं उसी गुरुकुल का ही प्रोडक्ट हूँ। तो बड़े खुशी की बात है कि आप हमारे जितने भी विद्वानों को सुने हैं, शिक्षा के संदर्भ में सभी लोगों ने एक पक्ष को ही सुनाए हैं, यानी वेद वाला पक्ष को ही सुनाए हैं। वेद सत्य क्यों है, वैदिक संस्कृति क्या है और वैदिक संस्कृति का यानी उसके उपकारिता क्या है, उससे मानव मात्र का कल्याण किस प्रकार से होगा। लेकिन मैं आज आप लोगों को वैदिक संस्कृति के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति की क्या मान्यता है, वो क्या मानते हैं अपने लिए औरों के लिए, तो वो मैं तुलनात्मक ढंग से आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा अपने समय के अंतर्गत। प्रायः आप
आप लोगों को यह अब तक जानकारी मिल चुकी है कि मैं मुस्लिम परिवार में आया था। मुस्लिम परिवार में मेरा जन्म हुआ कलकत्ता महानगरी में, और मेरी लिखाई पढ़ाई उसी इस्लामिक संस्कृति से हमने पूरा किया। दिल्ली के मदरसा अमीनिया इस्लामिया कश्मीरी गेट दिल्ली से ही मैंने फरागत हासिल की। जो इस्लामिक स्कॉलर के रूप में मैंने मुफ्ती की डिग्री प्राप्त की, और उसके पश्चात जब सत्य सनातन वैदिक धर्म को जाना कैसे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर। मैं पहले नहीं जानता था, और सत्यार्थ प्रकाश अगर हिंदी वाली हमें दिया जाता तो भी मैं नहीं जान पाता। सत्यार्थ प्रकाश मुझे मिली उर्दू वाली, और उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश में थोड़ा सा उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश में 1419 में ऋषिवर देवदयानंद ने कुरान के हूबहू आयतों को अरबी में ही फुटनोट में दिया है। मुझे संदेह हुआ, सत्यार्थ प्रकाश भी पाया था मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के माध्यम से। यहाँ पर मेरी पुस्तक इस समय 4 बजे पुस्तक का विमोचन अभी माननीय प्रधान जी के द्वारा हुआ है, और इससे पहले भी 3 पुस्तकें मेरी लिखी हुई है। पहली पुस्तक का नाम है मस्जिद से यज्ञशाला की ओर। मस्जिद से यज्ञशाला में मैं क्यों आया वो मैं विस्तार रूप से उसको लिखा हूं। दूसरी पुस्तक है पूर्व इमाम के कलम से वेद और कुरान की समीक्षा। आज केवल भारतवासियों को नहीं अपितु विश्व के आंगन में लोग ये सुनाते हैं, कहा करते हैं कि ईश्वर और अल्लाह दोनों एक नाम है। जैसा कि मोहनदास करमचंद गांधी के लगाए हुए नारा भारतवासियों ने बड़े शौक से लगाए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। अब इसका विरोध मैं 30 साल से करता आया हूं, लेकिन पुस्तक के रूप में मैं उसको प्रस्तुत किया कि ईश्वर अलग है और अल्लाह अलग है। अल्लाह ईश्वर को सहन ही नहीं करता, तो फिर ईश्वर और अल्लाह दोनों नाम एक होने की बात कहां से आएगी। मोहनदास करमचंद गांधी नहीं जानते थे इन बातों को। प्रमाण दे रहा हूं मैं। वैदिक मान्यता है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल, शुभ हो और अशुभ हो। अर्थात ये जीवात्मा शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए धरती पर आता है। यहां पर वैदिक संस्कृति में यह बताया गया है, वैदिक संस्कृति में यह बताया गया है जैसे कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। लेकिन कुरान की मान्यता यही नहीं है। कुरान कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेहिसाब रोजी दे देते हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं अल्लाह को हिसाब वाला नहीं है। अल्लाह अगर हिसाब वाला होता तो रोजी भी हिसाब से देना पड़ता, लेकिन अल्लाह के पास हिसाब नहीं। अल्लाह जानते नहीं है हिसाब होता क्या है, इसलिए बेहिसाब रोजी दिया। अगर अल्लाह किसी को बेहिसाब रोजी दे देंगे औरों के साथ अन्याय होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऋषिवर देवदयानंद अपने अमर जन सत्यार्थ प्रकाश में लिख रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पर मान सम्मान मिलता है कर्मों के आधार पर। कर्मों के ऊपर निर्भर करता है कि कर्म ही उसको सम्मान दिलाती है और कर्म ही उसको बेइज्जती कराती है। लेकिन कुरान कहता है वअतुइज़्ज़ु मन तशाअ वअतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। कि अल्लाह ताला जिसको चाहते इज्जत देते हैं, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेइज्जत करते हैं, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि एक साधारण मानव भी ये काम नहीं कर सकता।
एक साधारण इंसान भी किसी को अपमान नहीं कर सकता अगर वो अपमानित वाला काम ना करे। तो अगर उस काम को अल्लाह करे तो ईश्वर का समतुल्य कैसा हो सकता बोला। मैं अपनी पुस्तक में सारा लिखा हूं, हवाला दिया हूं कुरान का और वेद का। वेद में जो एकम सद विप्र बहुधा वदंती बताया, परमात्मा एक है, उसके अनेक नाम हैं। उन अनेक नामों को ऋषिवर देवदयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्ता प्रकाश के प्रथम समोल्लास और 7वां समोल्लास में दर्शाया। और उस नाम को नाम परमात्मा के वेद में कहां कहां आए हैं, उसका क्या अर्थ है, उसको भी लिखा हूं। और कुरान वालों की मान्यता है अल्लाह का 99 नाम है। अगर वेद वालों से एक उधार लेते होते हो सकता है 100 पूरा हो जाता, लेकिन उधार मांगना उन्होंने उचित नहीं समझा और मांगे बिना दिया भी क्यों जाता किसी को, इसीलिए वेद ने दिया नहीं। तो अल्लाह का वहां 99 नाम बताए गए हैं। अल्लाह का 99 नाम या अल्लाह या रहमान या रहीम या मालिक कुद्दूस सलाम मोमिन मुहैमिन, पूरा 99 मुझे याद है, बस मैं खराब करना नहीं चाहता। यहाँ पर अल्लाह का एक नाम आया है या अलीम, जानने वाला, लेकिन मैं कुरान से ही सिद्ध किया है अल्लाह जानने वाला नहीं। अल्लाह अगर जानने वाला होते तो शैतान आदम को सीधा नहीं करेगा, ये बात अल्लाह कैसे नहीं जान पाए पहले से। और अल्लाह ने आदम को जिस फल को खाने के लिए मना किया उसे भी आदम खा जाएगा, ये अल्लाह को भी पता नहीं लग पाया। मैं ये सारा अपनी किताब में दे रखा हूँ। जाकिर नाइक का एक पालतू है मुशफिक सुल्तान, जिसका नाम है, श्रीनगर कश्मीर का रहने वाला है। मेरे सवाल पड़े थे इंटरनेट पे, इस्लाम जगत के विद्वानों से कतिपय प्रश्न सही जवाब मिलने पर इस्लाम स्वीकार। मेरे 7 पेज थे, उन्होंने 7 पेज का जवाब 54 पेज में देने का प्रयास किया और उस 54 के जवाब में मैंने 134 पेज लिख करके दिया कि बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। उस पुस्तक में पा जाएंगे। डॉक्टर असलम कासमी के ऊपर मैं लिखा हूं, उसी का ही विमोचन अभी आप देख रहे थे। वो अगले सत्र में मैं उस किताब के बारे में बताऊंगा। यहाँ शिक्षा क्या है, वैदिक संस्कृति की शिक्षा क्या है, हमारे विद्वान जनों से आप सुन चुके हैं। थोड़ा संकेत मैं भी करूंगा, लेकिन इस्लाम की शिक्षा क्या है वो सुनिए। इस्लाम वालों की मान्यता है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, यानी तलब माने ढूंढना, तलबुल इल्म, इल्म मानी विद्या, ढूंढना विद्या का फर्ज, अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, यानी तमाम मुसलमान मर्द और औरत के लिए इल्म का ढूंढना फर्ज है। अच्छा बंधु, हमारे विद्वान जन जो उदाहरण दे गए, वेद के उदाहरण दे गए, और विद्या को तो मैं एक शब्द में ही पाया, सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति का रास्ता दिखाता है उसका नाम विद्या है। अच्छा, यहाँ पर यह बताया गया कि ये विद्या आर्य समाजियों के लिए है। पूछ रहा हूं आप लोगों से, क्या यहाँ पर यह भी आया है कि ये विद्या सनातनियों के लिए है? क्या यहाँ पर यह भी बताया गया कि ये विद्या भारत में रहने वालों के लिए है? नहीं, कहीं नहीं, क्योंकि पक्षपात का आरोप लगेगा परमात्मा पर। तो परमात्मा पर दोष लगे, वो अल्लाह तो हो सकता है किंतु परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा पर दोष लगना संभव ही नहीं है। इसीलिए ईश्वर और अल्लाह दो नाम एक, जल्दी बोलिए। आप कहेंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी पागल थे क्या? भाई उस समय मैं था नहीं। मोहनदास करमचंद गांधी पागल थे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जरा विचार करके देखिएगा। अगर मोहनदास करमचंद गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के कारण उन्होंने ये नारा भारतवासियों से लगवाया, तो आज तक मुसलमानों ने इस नारा को क्यों नहीं दोहराया? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर मोहनदास करमचंद गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कुरान का पाठ हिंदुओं के मंदिर में बैठ करके किया कि हिंदू मुस्लिम भेदभाव मिट जाए, लेकिन इनकी दुगली नीति को अगर किसी ने जाना था, उस मनीषी का नाम स्वामी श्रद्धानंद था। स्वामी श्रद्धानंद ने गांधी का साथ छोड़ दिया, कांग्रेस का भी साथ छोड़ दिया कि तुम धोखा दे रहे हो, नहीं अपनाया उन्होंने।
मोहनदास करमचंद गांधी अगर कुरान का पाठ हिंदुओं के मंदिर में चल करके किया हिंदू मुस्लिम एकता के कारण, तो गीता का पाठ भी तो किसी मस्जिद में चल करके करना चाहिए था। है किसी भारतीयों के पास ये प्रमाण कि हाँ उन्होंने गीता का पाठ भी किसी मस्जिद में चल करके की हो? ये धोखा है। इस धोखा को दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया। तो यहाँ पर इस्लाम वालों की मान्यता क्या है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, इल्म का ढूंढना, विद्या का ढूंढना फर्ज है, कर्तव्य है। किनको? मुसलमान मर्द और औरत को। अगर मुसलमान मर्द और औरत को इल्म सीखना चाहिए तो जो मुस्लिम मर्द औरत नहीं है तो क्या उनको जाहिल रहना चाहिए, अनपढ़ रहना चाहिए, विद्या से संपर्क और संबंध उन लोगों का नहीं रहना चाहिए? तो फिर ये शब्द कहना मनुष्य मात्र के लिए उपदेश होगा या एक वर्ग विशेष के लिए उपदेश है बंधु? अरे जब वर्ग का नाम लिया जा रहा है तो अला कुल्लु मुस्लिमिन वल मुस्लिमा कह दिया, सभी मुसलमान मर्द और औरत के लिए शब्द आया है, तो औरों के लिए तो वो इल्म नहीं है। अब देखिए कि अगर औरों के लिए वो इल्म नहीं है और वही इल्म अल्लाह का दिया हुआ है, कुरान अल्लाह का है, हदीस मोहम्मद का है, इस्लाम के जितने भी अरकान हैं वो सब अल्लाह के द्वारा, मोहम्मद के द्वारा बनाए हुए हैं, क्या वो सारा सिद्धांत, वो सभी मान्यताएं औरों के लिए है? आप लोगों से ही पूछ रहा हूं। लोग कम नहीं बैठे, लेकिन मौनी बाबा बन करके बैठे तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर बात समझ रहे होंगे तो संकेत देने में कोई टैक्स लगेगा नहीं। हाँ, टैक्स तो वहां लगेगा, मेरी पुस्तक लेंगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने निवेदन किया, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, मैंने निवेदन किया कि हमारे यहाँ पर पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं, इसीलिए हमारे यहाँ विद्या को दर्शाते हुए ऋषि वरदेव दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्या प्रकाश के तीसरा समुन्नास में क्या लिखते वो देखिए। तीसरा समुन्नास में ऋषि लिखते हैं, विद्या विलासो मनसो धृतिशील शिक्षा, सत्य व्रता रहित मन मलापहरा, संसार दुख दलने शुभ सीताए, धन नराभित कर्म प्रोपकार। ऋषि दयानंद ने यहाँ पर धन नराभित कर्म प्रोपकार बताया। वो नर और नारी धन है कि जो दूसरे के उपकार करते हैं। पहला शब्द मैं छोड़ा है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन ऋषि ने यहाँ क्या विचार दिया है वो जरा ध्यान से सुनना कि वो नर और नारी धन है जो कि दूसरे का उपकार करते हैं। लेकिन ऋषि ने ये नहीं कहा कि वो आर्य नर नारी धन है। ऋषि ने ये भी नहीं बोला कि वो हिंदू नर नारी धन है। ऋषि ने ये भी नहीं बताया कि भारतीय नर नारी धन है। जो भी स्त्री हो या पुरुष जो दूसरे का उपकार करते हैं उनको धन्य बताया। विद्या सीखे कहाँ? चरित्रवान आचार्य थे। जैसे हमारे माए डॉक्टर साहब हैं, पूरा जिंदगी लगाए पूज्य बहन जी को, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये भी पूरी जिंदगी अपने लिए नहीं, निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए कि हमारी घर की बेटियां कैसी हो। मेरी बेटी भी अष्टाध्याय, सामवेद, यजुर्वेद, उसको सारा कंठस्थ बहन जी को मालूम है। इस समय हैदराबाद में आलियाबाद गुरुकुल में है, रंगारेड्डी में। तो मैंने निवेदन किया, पूरा जिंदगी इन्होंने लगाया है। मैंने केवल बेटी को नहीं, बेटा और बेटी दोनों को पढ़ा है। हॉलैंड के अंदर में वहां सम्मेलन में बहन जी भी तो थी वहां पर, क्या 18 देशों से लोग आए हुए हैं। डॉक्टर देवव्रत जी पूछ रहे हैं, आप विभिन्न देशों से लोग आए, अपने बेटे बेटी को गुरुकुल में पढ़ाते, कौन ऐसे है जरा हाथ उठा करे। एक मेरा ही दोनों हाथ ऊपर उठा, दूसरा कोई शख्स नहीं था। और डॉक्टर साहब ने पूछा, पंडित जी आपने तो दोनों, मैंने कहा दोनों हाथ इसलिए ऊंचा कि बेटा और बेटी दोनों को ही पढ़ाए हैं। बहन जी उस सम्मेलन में थी। मैंने निवेदन किया, देखेंगे जरा कि ऋषि नारायण कह रहे हैं, चरित्रवान आचार्य के सानिध्य में बैठकर विद्या अध्ययन करें। इसके बाद विद्या अध्ययन करें। अभी हमारे माननीय शास्त्री जी सुना रहे थे ना कि कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। अगर चरित्र बिगड़ गया तो सर्वस्व बिगड़ गया।
इसीलिए हमारे यहाँ पर चरित्र पर बल दिया गया है, लेकिन इस्लाम नहीं जानता है चरित्र को। अगर इस्लाम चरित्र को जानता होता तो इस्लाम के प्रवर्तक 52 वर्ष की आयु में 6 साल की अबोध बालिका से विवाह ना चाहते। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 को देख लीजिएगा, मैं अपनी पुस्तक में लिखा हूं सारा। मैंने निवेदन किया, हमारे यहाँ पर चरित्र की प्रधानता दी गई है, इसीलिए ऋषि लिख रहे हैं कहाँ विद्या अध्ययन करो कि चरित्रवान आचार्य के सानिध्य में बैठकर विद्या अध्ययन करो, उस विद्या को प्राप्त करो। विद्या को प्राप्त करने के बाद उस विद्या को अपने पास न रखो, क्यों? विद्या कुंठित हो जाएगी, इसलिए उसका क्या करो? वितरण करो। इसलिए बहन जी ये मत समझिएगा कि इनका गुरुकुलीय शिक्षा है, अरे ये तो कॉलेज में पढ़ करके आई है, लेकिन जो विद्या इनके पास है उस विद्या को समग्र भारत में ही नहीं अभी तो विश्व के आंगन में ये फैला रही है। ये ऐसी मेरी बहन अन्नपूर्णा है, इन्होंने उस विद्या को अर्जित किया, उस विद्या को जाना, उस विद्या को परखा और वितरित करने में लगे। जो हमारी ये बेटियां हैं इनके चरणों में बैठ करके सीखती हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये चरित्र निर्माण के द्वारा इस विद्या का प्राप्त करना और विद्या का वितरण करना संभव होता है। लेकिन चरित्र कहाँ पाएंगे आप? अपने मुंह बोला बेटे यानी अडॉप्ट किए हुए बेटे के पत्नी से जहाँ विवाह किया जावे और वो विवाह अल्लाह के नाम में खोज, बतलाइए कि उस चरित्र का क्या लेना, उस चरित्र का क्या दाद देंगे आप? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संपूर्ण कुरान में आप पा जाएंगे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, धरती पर विचरण करने वालों ने चरित्र को जाना नहीं। सही अर्थों में अगर चरित्र किसी को देखना हो, चरित्र के संदर्भ में किसी को जानना हो, सीखना हो, वो वैदिक संस्कृति के माध्यम से ही केवल वो पा सकते हैं। दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है इन विद्या को पाने का। इसलिए मैं ही नहीं अपितु वेद मुकद्दस में भी परमात्मा ने यही उपदेश दिया है, नाना पंथ विदते नाना, कि अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है बंधु। इसीलिए मैं आप लोगों से भी ये निवेदन कर रहा हूँ, मैं तो दोनों तरफ के ज्ञान को लिया, दोनों तरफ की विद्या को मैं लिया। अरबिक से मैंने मास्टर डिग्री ली, उर्दू से मैंने मास्टर डिग्री ली, बंगाली से मैंने मास्टर डिग्री ली, गुरुकुलीय पढ़ाई को मैंने पढ़ा, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत और 7 भाषा पढ़ता हूँ, बोलता हूँ और लिखता हूँ। बंधु, इस विद्या को पढ़ने के बाद यानी अगर मैं गुरुकुलीय विद्या को प्राप्त न करता होता तो मैं भी उसे अंधकार में था, मैं भी नहीं जानता था चरित्र को, मैं भी नहीं जानता था विद्या को। सच्चाई तो यह है कि सच्चा प्रकाश पढ़ने के बाद मुझे वो विद्या का आभास हुआ है। सत्या प्रकाश पढ़ने के बाद मैंने 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूटों में सवाल लिख करके भेजा। अरबी में लिखा उन्जुरिला मा पाला वला तंजुरिला मन पाला। मैं कौन कह रहा मुझे ना देखे, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर विचार करें। किसी इस्लामिक संगठन ने, मदरसा वालों ने, चाहे आपका दारुल उलूम देवबंद हो, मजहबुल सहारनपुर हो, लोहिया बाजार हाउसवारी मस्जिद मुजफ्फरनगर हो, क्योंकि वहाँ के भी मोहतमिम हमारे सहपाठी हैं, ये सब इसी तरीके से 25 जगह मैंने सवाल लिख करके दिया, लेकिन जवाब कहीं से भी नहीं आया। जब ये जवाब नहीं दे पाए तो मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करने में जरा सा भी देर नहीं लगाई। ऋषि दयानंद ने 4वां नियम में लिखते आर्य समाज के सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसीलिए मैंने उसी सत्य को अपनाया। मैं आपके पड़ोस में ही बागपत जिला में बरवाला में बड़ी मस्जिद का इमाम था, जहां हमारे डॉक्टर सतपाल जी भी बागपत से जीते हैं ना, उन्हीं के गांव में मैं बड़ी मस्जिद में इमाम था। मैं निवेदन कर रहा हूं, जिस दिन मैंने सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया, मुझे माइक के सामने खड़ा किया गया, पंडित जी आप अपने विचार दीजिए। मैंने साफ शब्दों में जनता जनार्दन को, वहां बहुत सारे हिंदू मुस्लिम लोग इकट्ठा हुए थे, इंटर कॉलेज में कार्यक्रम था,
मैंने साफ शब्द में दुनिया वालों से कहा, मैं धर्म नहीं बदल रहा हूँ, मैं समाज बदल रहा हूँ, क्योंकि धर्म मनुष्य मात्र का एक है और धर्म मनुष्य मात्र का एक है, वो ईश्वर प्रदत्त धर्म है। अगले सिटी में बोलूंगा क्योंकि उसी के ऊपर ही मैंने पुस्तक लिखी है, अगले सिटी में उसको पूरा करूंगा। मैं वहां बताया कि मैं समाज बदल रहा हूँ। मुस्लिम समाज अंधविश्वासी अनपढ़ लोगों की समाज है, आर्य समाज पढ़े लिखे लोगों की बुद्धिजीवियों की समाज है। मैं बाकी जिंदगी पढ़े लिखे लोगों के साथ गुजारना चाहता हूँ। ये मेरा सबसे पहला मकसद था, जबकि मैं अभी वैदिक धर्म को सही ढंग से जान भी नहीं पाया था। इसलिए बंधो, जितना समय मेरे लिए था वो बिल्कुल पूरा हो रहा है। अगले सत्र में धर्म क्या है, उस पुस्तक में मैंने क्या लिखा, पुस्तक लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपकी इसी रुड़की में रहने वालों के विचार क्या है, अगले सत्र में मैं उसको पूरा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।